नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कुल्लू लाहौल में बर्फ से लदी वादियों के दीदार करने उमड़े सैलानी साहसिक गतिविधियों का भी ले रहे आनंद। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति की ठंडी फिजाओं का पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। वीकेंड के बाद भी जनजातीय क्षेत्र कोकसर के समीप स्थित कुट बिहाल में सैकड़ों पर्यटक बर्फ के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। साहसिक गतिविधियों का भी पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं। लाहौल का कुट बिहाल इन दिनों पर्यटकों के लिए प्रमुख स्नो पॉइंट बना हुआ है। पर्यटक यहां बर्फ के बीच फोटो खिंचवा रहे हैं। इसके अलावा पर्यटक स्कीइंग, ट्यूब स्लाइडिंग, एडवेंचर बाइक, जिप लाइन गतिविधियों का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं कुल्लू जिले में सैलानियों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। होटलों की ऑक्यूपेंसी 50 से ऊपर चल रही है। बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूटे महिलाओं से गहने। श्री नैना देवी के दबट में हुई वारदात। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल श्री नैना देवी जी के दबट गांव में बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर 2 महिलाओं से गहने लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पंजाब की ओर फरार हो गए। कोट कहलू थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में गांव दबट की एक महिला ने बताया कि बुधवार शाम को गांव की एक अन्य महिला के साथ सड़क किनारे बैठी थी। इसी बीच एक कार उनके पास आकर रुकी। कार से 3 युवक उतरे। एक लड़के ने पंजाबी में गुरु का लाहौर को जाने का रास्ता पूछा। रास्ता बताने ही लगी कि उसने बगल से पिस्तौल निकालकर उसके गले पर रख दी। उनमें से एक आरोपी ने उसके कानों से सोने की बालियां और दूसरे ने साथ बैठी महिला के कानों से 2 सोने के टॉप्स जबरदस्ती उतार लिए। वारदात के समय एक युवती और एक युवक कार में ही बैठे रहे। अनुराग ठाकुर बोले, इस देश को कांग्रेस पार्टी से ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से उम्मीदवार मनीष तिवारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को धर्मशाला में कहा कि जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही और आपातकाल लगाया, कम से कम इस देश को कांग्रेस पार्टी से ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र की हत्या क्या होती है, इंदिरा गांधी ने की थी। देश ने उसका खामियाजा भुगता। एक पार्टी ने 60 साल तक राज किया। जब वो कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर में धारा 370-35A लगाने की पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी, जबकि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370-35 से हटाने के बाद पंचायत चुनाव, डीडीसी चुनाव हुए और अब विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक निलंबित, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के सिराज विधानसभा क्षेत्र की जैनशला पंचायत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला शोबली में अध्यापक के नशे की हालत में कक्षा में पहुंचने का मामला सामने आने के बाद विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग ने शिक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्य उपनिदेशक विजय गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि 24 अप्रैल को शिक्षक की कक्षा में नशे की हालत में पहुंचने का वीडियो वायरल हुआ था। दर्दनाक हादसा, चंबा तीसा मार्ग पर खाई में गिरा वाहन, चालक की मौके पर मौत। चंबा जिला के उपमंडल चुराहा में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान ठाकुर दास पुत्र किशन निवासी शिकारी डाकघर गनेड़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को एक पिकअप वाहन HP 403268 तीसा की तरफ से जा रहा था। इस दौरान जब वाहन मधुवाड़ के समीप पहुंचा तो चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिस कारण वाहन लुढ़कता हुआ गहरी खाई में जा गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए। वाहन को खाई में गिरता देख आसपास मौजूद लोग घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने मौके पर पहुंचकर घटना की सूचना प्रशासन व पुलिस को दी और बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन वाहन में एक ही व्यक्ति मौजूद था जिसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। IPL में सस्ता टिकट लेना, टेढ़ी खीर, आधे घंटे में बिके महंगे टिकट, फिर बंद हुई बिक्री। IPL के धर्मशाला में होने वाले मैचों का सस्ता टिकट खरीदना क्रिकेट प्रेमियों के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। मंगलवार शाम 6 बजे वेबसाइट पर 5 मई को होने वाले पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग के मैच की टिकटों की बिक्री शुरू हुई है, लेकिन इसमें भी केवल 7500 रुपए और 10,000 वाले टिकट की ही बिक्री की गई।
आधे घंटे के बाद ही वेबसाइट पर सभी टिकटें बिकने की सूचना प्रदर्शित की जाने लगी। इसके बाद ऑनलाइन टिकट बिक्री बंद कर दी गई। 7500 रुपए वाले टिकट को कमिंग सून लिखा जाने लगा। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी को ये बात सताने लगी है कि इस बार कम दामों वाली टिकट मिलेगी या नहीं। इसके अलावा सस्ती और दूसरे स्टैंडों की टिकटें पहले ही बुक हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति बिना बैठक के ही तय करेगी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी केंद्रीय चुनाव समिति के बिना बैठक के ही तय करेगी। गुरुवार को नई दिल्ली में प्रस्तावित बैठक टल गई है। अब प्रदेश कमेटी की ओर से भेजे नामों को ही फाइनल किया जाएगा। कांगड़ा संसदीय सीट से विधायक रघुवीर बाली, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, करण पठानिया और संजय चौहान के नाम पर मंथन चल रहा है। हमीरपुर संसदीय सीट से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को मैदान में उतारने की चर्चाएं हैं। 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर मई के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। साइबर ठगों ने गृह मंत्रालय के नाम पर हिमाचल के कई स्कूलों को भेजे नोटिस, मांगी संवेदनशील जानकारी। साइबर ठग अब गृह मंत्रालय के नाम पर फर्जी नोटिस भेजकर शिक्षण संस्थानों से संवेदनशील जानकारी मांग रहे हैं। मंडी जिले के 6 स्कूलों को ऐसे नोटिस मिले हैं। नोटिस में विद्यार्थियों का नाम, फोटो और जानकारी मांगी गई है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों के फोटो, उनके नाम सहित अन्य जानकारियों का इस्तेमाल साइबर अपराधी बाल यौन शोषण, साइबर अश्लीलता में कर सकते हैं। ऐसी सामग्री तैयार कर इसके बदले फिरौती भी मांग सकते हैं। मामला जानकारी में आते ही साइबर क्राइम पुलिस सक्रिय हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने भी नोटिसों से सावधान रहने को कहा है। बताया गया है कि मंत्रालय या सरकारी एजेंसियों के नोटिस शिक्षण संस्थानों के बजाय पहले विभाग के पास आते हैं। जिन स्कूलों के पास ऐसे नोटिस सीधे आए हैं वे सचेत रहें, विभाग से संपर्क कर नोटिस की पुष्टि करें। पुलिस अधीक्षक ऊना राकेश सिंह ने कहा कि बेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंटरनेट जगत को नए आयाम तक पहुंचाए हैं, लेकिन सुविधा के साथ इससे साइबर अपराधी भी बढ़े हैं। किसी के साथ अपनी निजी जानकारियां साझा करने से पहले बचना चाहिए।